हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम घातांक करने की चौथी वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर छठवां का पहला सवाल देखिए। टाइप नंबर छठवें का पहला सवाल आपका बनता है 0.01 प्लस 0.81 प्लस 1.21 प्लस 0.0009। चलिए मान हमें निकालना है, निकालिए। इंपोर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल हमने वर्गमूल और घनमूल में भी अच्छी तरह से पढ़े थे। वर्गमूल में वर्गमूल निकाला था, घनमूल में घनमूल निकाला था। वर्गमूल की बात हो रही है तो वर्गमूल को हम निकालेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा कि 0.01 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर रूट के अंदर है तो हमें रूट निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलिए मैंने कहा देखिए एक का वर्गमूल एक ही बनता है, एक का वर्गमूल एक ही बनता है। मैंने यहां पर एक रख दिया और मैंने आपसे क्या कहा था, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं। एक जोड़ा बनता है तो एक अंक बाद हम दशमलव को लगा देते हैं। दो जोड़े बनते हैं तो दो अंक बाद हम दशमलव को लगा देते हैं। तीन जोड़े बनते हैं तो तीन अंक बाद हम दशमलव को लगा देते हैं। चलिए मैंने आपसे कहा यहां पर आपका एक जोड़ा बनेगा तो हम एक अंक बाद लगा देंगे तो बन जाएगा आपका 0.1 प्लस है, मैंने प्लस लगा दिया। अब देखिए 81 का क्या होता है, 9 होता है, तो यहां पर हम 9 लिख देंगे। और मैंने कहा यहां पर आपका एक जोड़ा बन जाता है तो यहां पर हम लगा देंगे 0. एक अंक बाद को हम दशमलव को लगा देंगे तो मैंने कहा 0.9 बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मैंने कहा 121 का कितना होता है, 11 होता है। देखिए यहां पर एक जोड़ा बनेगा तो एक अंक बाद हम दशमलव को लगा देंगे तो बन जाएगा आपका 1.1 प्लस है, प्लस को लगा देंगे। मैंने कहा 9 का कितना होता है, 3 होता है। कितने जोड़े बन रहे हैं, तो आप कहोगे सर 2 जोड़े बन रहे हैं, तो यहां पर हम 2 अंक बाद दशमलव को लगा देंगे तो बन जाएगा आपका 0.03 बन जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए ऐड कर देते हैं। 0.1 0.9 1.1 0.03। देखिए 3 का 3 ही बनेगा आपका। 9 और 1 10, 11 की 1 आ जाएगी। हासिल आपके पास एक बची, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर आपका निकाला आएगा 2.13। आंसर कितना निकल आएगा, 2.13। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल नंबर दूसरा आपका बनेगा रूट 32 माइनस के रूट 128 प्लस के रूट 50 का मान हमें निकालना है, निकालिए। दूसरा सवाल है। एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक एक सवाल को अच्छी तरह से करना है। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए अगर मैं 32 की बात करूं तो मैंने कहा 32 के फैक्टर क्या बनेंगे, आप कहोगे 32 के फैक्टर हम निकालेंगे। देखिए 2 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 1 बार कटेगा। तो देखिए मैंने कहा कि वर्गमूल की बात करते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये जो गेट है आपका वो चमत्कारी गेट है। चमत्कारी गेट है। अगर गेट के बाहर कोई आपकी संख्या है तो अंदर जब ये जाएगी तो खुद को वर्ग बना लेगी और अंदर से जब ये बाहर आएगी तो खुद को आधी कर लेती है। तो हमें बाहर निकालना है तो आप आधी कर दीजिए। मैंने कहा यहां पर आपका 2 बन जाएगा, यहां पर आपका 2 बन जाएगा। 2 दूनी 4 आपका बाहर निकल आएगा और रूट के अंदर आपका 2 बन जाएगा। तो मैंने कहा रूट 32 का मान क्या होता है, तो रूट 32 का मान जो आपका बनता है वो बनता है आपका 4 रूट 2 बनता है कि नहीं बोलो। कितना बनेगा, आप कहोगे 4 रूट 2। माइनस से माइनस को लगा दीजिए। अब हमें देखना है 128 के फैक्टर। 128 के हम फैक्टर करेंगे तो मैंने कहा कि 2 से काटेंगे 64 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 32 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 16 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 1 बार कटेगा। देखिए ये 2 बाहर निकल आएगा आपका, 1 2 बाहर यहां से निकल आएगा, 1 2 बाहर आपका यहां से निकल आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि देखो 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और अंदर कितना रहेगा, रूट 2 रहेगा। चलिए तो ये 128 का क्या बन जाएगा, 128 का बन जाएगा आपका 8 रूट 2।
बन जाएगा। रूट है तो हमने यहाँ पर रूट लगा दिया। फैक्टर निकालने कुछ नहीं करना है, जो बाहर है उन्हें बाहर निकाल देगी, अंदर बचेगा जो अंदर होगा। मैंने कहा यहाँ पर देखो आपका 8 बाहर निकल आएगा और यहाँ पर रूट आपका अंदर 2 बचेगा। प्लस है मैंने कहा 50 की फैक्टर करेंगे तो देखो 25 25 और 25 दूनी 50, तो एक 5 बाहर निकल आएगा और अंदर आपका कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बोलो। मैंने कहा देखिए यहाँ पर आपका 25 25 होता है, 25 दूनी 50 होता है। मैंने कहा 5 बाहर निकल आएगा तो अंदर कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। चलिए देखिए मैंने कहा प्लस का आपका है 4 रूट 2, प्लस का है आपका 5 रूट 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 9 रूट 2 बन जाएगा कि नहीं बोलो। 5 रूट 2 और 4 रूट 2 कितना होता है, 9 रूट 2 होता है। माइनस ये कितना है आपका, 8 रूट 2, घटा देंगे तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। क्योंकि 9 रूट 2 और मैंने कहा 8 रूट 2 आपस में घट जाएंगे तो रूट 2 बचेगा, और रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है कि नहीं बोलो। रूट 2 का मान कितना होता है, 1.414 होता है। मैंने मान आपको बताए होंगे। मान हम इसको कैसे निकालेंगे, वर्गमूल की भाग विधि से निकालते हैं ना, वर्गमूल की भाग विधि इसमें लगाते हैं और हम मान निकाल लेते हैं तो मान कितना निकलेगा, 1.414 निकलेगा। यही आपका आंसर है। अगर रूट 2 ऑप्शन में है तो ये आंसर होगा, अगर रूट 2 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में आपका होगा 1.414। चलिए दूसरा सवाल कंप्लीट होता है, देखते हैं तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। देखिए तीसरा सवाल आपका है 3 रूट 7 माइनस के 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस के 2 रूट 5 कितना अधिक है, कितना अधिक है। ठीक, हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कितना अधिक है हमें निकालना है। मैंने कहा 3 रूट 7 माइनस के 4 रूट 5 से 5 रूट 7 माइनस के 2 रूट 5 कितना अधिक है। देखिए मैंने कहा बड़ा कौन सा है, बड़ा रख दीजिए। 5 रूट 7 माइनस के 2 रूट 5, हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। कितना अधिक है या कितना कम है, तो आप कहोगे सर माइनस लगेगा, तो यहां पर मैं माइनस लगा दूंगा और बचेगा अपना 3 रूट 7 माइनस के 4 रूट 5 बचेगा कि नहीं बोलो। क्योंकि हमें इस यहां पर मैंने बड़ी संख्या उतार दी और इसके बाद कितना अधिक है तो मैंने माइनस और फिर मैंने यहां पर छोटी संख्या लिख दी। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा 5 रूट 7 माइनस के 2 रूट 5, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है। 3 रूट 7 प्लस लग जाएगा 4 रूट 5। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा देखिए 5 रूट 7 में से 3 रूट 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 रूट 7 बचेगा। मैंने कहा प्लस है, प्लस लगा दिए। 4 रूट 5 में से अपन माइनस के 2 रूट 5 घटाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा, 2 रूट कितना बचेगा, 5 बचेगा। बचेगा कि नहीं बोलो। देखो 4 में से 2 गया, 2 बचा, प्लस का बचेगा, और 5 रूट कितना बचेगा, 5 रूट। चलिए 2 यहां पर अपन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 7 रूट 7 और प्लस के रूट 5। यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सवालों को अच्छी तरह से करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा बनेगा आपका रूट 2 का मान दिया है आपके पास 1.414। मान हमें निकालना है, मान हमें निकालना है रूट 8 प्लस के 2 रूट 32, रूट 8 प्लस के 2 रूट 32 माइनस के 3 रूट 128 प्लस के 4 रूट 50 का मान हमें निकालना है। जल्दी से निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा 8 की अगर मैं बात करूं तो 8 के आपके फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आपका 1 2 बाहर निकल आएगा और अंदर रह जाएगा आपका रूट 2। प्लस है, प्लस लगा दीजिए। 32 के फैक्टर क्या बनेंगे, आप कहोगे सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, मतलब 4 बाहर निकल आएगा और अंदर आपका रह जाएगा 2।
अंदर आपका 2 रह जाएगा, रूट के अंदर 2 रह जाएगा। देखिए मैंने कहा कि 32 के हम फैक्टर करते हैं, तो मैंने कहा 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार। तो देखिए 1 2 बाहर निकल आएगा, 1 2 बाहर निकल आएगा, 2 2 बाहर निकल आएंगे, 2 दूनी 4 बाहर निकल आएगा, अंदर रह जाएगा रूट 2। तो मैंने कहा 4 यहां पर बाहर निकल आएगा, तो बाहर आपके पास 2 है, तो मैंने कहा 2 से गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 और रूट बचेगा 2। बचेगा कि नहीं बोलो? यहां पर आपका 4 बाहर निकल आएगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा, रूट 2 आपके पास है। माइनस 128 की बात करूंगा, तो मैंने कहा 128 के फैक्टर करिए, 2 से काटेंगे 64 बार, 2 से काटेंगे 32 बार, 2 से काट देंगे कितनी बार कटेगा 16 बार, और 2 से काट देंगे 8 बार, और फिर 2 से काट देंगे 4 बार, और 2 से 2 बार, और 2 से कट जाएगा 1 बार। कटेगा कि नहीं बोलो? चलिए मैंने कहा 2 यहां से बाहर, 2 यहां से और 2 यहां से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 बाहर निकल आएगा और अंदर बचेगा रूट 2। चलिए 8 बाहर निकल आएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा, और रूट 2 आपके पास है। प्लस यहां पर देखिए 25 और 25 दूनी 50, 5 बाहर निकल आएगा, 5 चौकी 20 बन जाएगा, और रूट 2 आपके पास है। आ गया समझ में? चलिए देखिए प्लस प्लस के हम ऐड कर देंगे, ए प्लस का ए प्लस का ए प्लस का 20 और 8 28, 28 और 2 30, और रूट 2 है तो रूट 2 लगा दीजिए, 30 रूट 2 बन जाएगा। अब इसके बाद है माइनस के 24 रूट 2। मैंने कहा ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 रूट 2 बचेगा, क्योंकि यहां पर 30 रूट 2 है और यहां पर माइनस के आपके 24 रूट 2 है। तो हम घटा देंगे, तो यहां पर देखिए कितने रूट 2 ज्यादा है, तो आप कहोगे 6 रूट 2 ज्यादा है, तो यहां पर आपको बचेगा 6 रूट 2। मैंने कहा 6 का 6 ही बनेगा, और मैंने कहा रूट 2 का मान कितना है, आप कहोगे 1.414। गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 की 4 हासिल आपके पास 2, 6 एकम 6 और 2 8 होता है, 6 चौके 24 की 4 हासिल आपके पास 2, 6 एकम 6 और 2 8 होता है। 3 अंक बाद दशमलव है, तो हम 3 अंक बाद दशमलव को लगा देंगे, बन जाएगा आपका 8.484। यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर देखते हैं 5वां। चलिए 5वां सवाल आपका बनता है रूट 0.49 वटा 0.25 प्लस रूट 0.81 वटा 0.36 का मान हमें निकालना है। बहुत आसान सवाल है, जल्दी से कर दीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे। 49 किसका होता है, 7 का होता है, एक जोड़ा बनेगा तो 1 अंक बाद हम दशमलव को लगा देंगे, वटा देखिए 25 किसका होता है, 5 का होता है, 1 अंक बाद हम दशमलव को लगा देंगे क्योंकि एक जोड़ा बन रहा है। चलिए मैंने कहा प्लस यहां पर देखिए 81 किसका, 9 का होता है, एक जोड़ा बन रहा है तो 1 अंक बाद दशमलव, यहां पर कितना होगा 6 होगा, 1 अंक बाद हम दशमलव को लगा देंगे क्योंकि एक जोड़ा है तो 0.6 बन जाएगा। देखिए ये 0 ये कट जाएंगे आपस में, नीचे नीचे कट जाएंगे कि नहीं बोलो। तो मैंने कहा यहां पर बचेगा आपका, यहां काट देंगे, देखो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो यहां पर बचेगा आपका 7/5 प्लस के 3/2। 10 हम एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर बचेगा 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, 5 ती 15, 5 का भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 7 14 होता है, प्लस 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार जाएगा, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे, 5 ती 15, जोड़ देंगे 29 बन जाएगा, नीचे आपका 10 भाग देंगे 2.9, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2.9 आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। हो गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6वां देखिए। सवाल नंबर 6वां बनेगा आपका रूट के अंदर 2 पे पावर 4 प्लस के 3 रूट 64 प्लस के 4 रूट के अंदर है 2 पे 8, मतलब 2 पे पावर 8 मान हमें निकालना है। जल्दी से निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 पे 4 का मतलब कितना बनता है, 16 बनता है, तो रूट 16 बन जाएगा, प्लस यहां पर हम लिख देंगे 64 पे पावर 1/3 क्योंकि रूट 3 का मतलब 1/3 होता है। चलिए प्लस मैंने कहा यहां पर देखिए 2/8 क्योंकि 2 पे पावर आपकी 8 है, और मैंने कहा देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने कहा यहां पर बन जाएगा आपका रूट 2 पे पावर आपकी 4 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे 16 होता है, प्लस
64 की बात करें तो मैंने कहा 64 है और इस पे पावर आपकी 1/3 है, प्लस मैंने कहा कि 2 पे पावर आपकी 8 है और इस पे पावर आपकी कितनी है, 1/4 है कि नहीं बोलो। 2 पे आपका 8 चल ही रहा है, मैंने कहा इस पे पावर हो जाएगी आपकी 1/4। चलिए मैंने कहा रूट 16 का मतलब 4 होता है, प्लस मैंने कहा इसे हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 3, क्योंकि 4 पे 3 का मतलब 64 होता है, गुणा में दिया है 1/3 और प्लस का दिया है 2 पे पावर 8 गुणा 1/4। चलो काटा बीटी कर दो, 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये बचेगा 4 प्लस 4 प्लस 2 पे पावर 2 बचेगा कि नहीं बोलो। फिर 4 प्लस 4 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 4 8 4 12 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में सवाल, बहुत अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वां देखिए। चलिए सवाल नंबर 7वां है आपका 125 पे पावर आपकी है 2/3 गुणा 625 पे पावर आपकी है माइनस के 1/4 बराबर 5 पे पावर है आपकी x है। तो हमें x का मान निकालना है, x का मान हमें निकालना है। निकालिए, कैसे निकालेंगे, 7वां सवाल है, सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने कहा 5 पे q का मतलब 125 होता है, मैंने रख दिया, गुणा में दिया है 2/3 गुणा, इसके बाद यहां पर भी हमें देखिए 5 आधार बनाना है, तो मैंने कहा 5 हम यहां पर रख देंगे, तो 5 पे पावर 4 और 5 पे 4 का मतलब कितना होता है, 625 होता है, गुणा में दिया है माइनस के 1/4 दिया है कि नहीं बोलो। चलिए और बराबर दिया है आपका 5 पे पावर x है कि नहीं बोलो। देखिए ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपका। चलिए यहां पर 5 पे पावर 2 गुणा यहां पर बचा 5 पे पावर माइनस के 1 और बराबर है आपका 5 पे पावर x। देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो मैंने कहा जोड़ देंगे तो 2 प्लस के -1 और बराबर चलेगा आपका 5 पे पावर x। ये देखिए ये प्लस का है, ये घट जाएगा आपका, तो बचेगा 5 पे पावर 1 बराबर 5 पे पावर x। 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर निकल आएगा 1, x बराबर यहां पर आपका 1 निकल आएगा, तो x बराबर 1 आपका यहां पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 8वां देखिए, सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां बनेगा आपका 3√12 बटा 2 रूट के अंदर 28 भाग 2√21 बटा रूट के अंदर 98। मान हमें निकालना है, निकालिए, मान हमें निकालना है, निकालिए, जल्दी से निकालिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर आपका दिया है 3√12, यहां पर दिया है आपका 2√28, ये भाग है आपका। अगर मैं इसे गुणा में बदल दूंगा तो ये जो बाद वाली जो संख्या है वो पलट जाएगी, पलट जाएगी कि नहीं बोलो। ये भाग है, गुणा में कर दूंगा तो ये संख्या बदल जाएगी, तो बन जाएगा ऊपर √98 और नीचे आ जाएगा आपका 2√21 बन जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए बन गया। देखिए आगे यहां पर 12 है, अगर मैं 12 की यहां पर बात करता हूं तो मैंने कहा 12 की फैक्टर बनेंगे 2 दूनी 4 और 4 × 12, तो 2 अपना बाहर निकल आएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6√3 बन जाएगा कि नहीं बोलो। क्योंकि देखो यहां पर अपना 2 दूनी 4 और 4 × 12 होता है, 2 बाहर निकल आएगा, रूट के अंदर 3 बचेगा, तो 2 का हम गुणा कर देंगे, 2 × 6 होता है। आगे देखिए 2। अब यहां पर एक काम करते हैं, हम कर लेते हैं किसकी फैक्टर, तो आप कहोगे 28, 28 की फैक्टर क्या बनेगी, 2 दूनी 4 और 4 × 7 = 28, तो 2 बाहर निकल आएगा, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 रूट के अंदर 7। चलिए गुणा 98 की हम फैक्टर करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए 98 की फैक्टर करेंगे, 2 से काट देंगे 49 बार, 7 से काट देंगे 7 बार और 7 से काट देंगे 1 बार, 7 बाहर निकल आएगा, 2 रूट के अंदर रहेगा, 7 बाहर निकल आएगा और रूट के अंदर 2 रहेगा। चलिए ये आपका 2 है,
और ये आपका कितना 21, 21 के क्या बनेंगे 7 × 21 नहीं बनेंगे फैक्टर, तो अपन इसे लिख सकते हैं √7 गुणा √3, √7 गुणा √3 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, क्योंकि 7 × 21 होता है। चलिए काटा पीटी कर देते हैं। देखिए √3 से √3 ये कट गया, आगे काटिए, आगे काट देंगे। देखिए 2 से कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा कि नहीं बोलो, कट जाएगा। कट जाएगा, आगे करिए। एक काम करते हैं, चलिए आगे अपना जो बचा है वो क्या बचा, आप कहोगे 3 गुणा 7 √2। देखिए यहां पर क्या बचा है, अगर यहां पर मैं देखूं, अगर मैं यहां पर देखता हूं तो देखिए मैंने कहा 4 √7 है और यहां पर √7 है, तो √7 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 4, तो आपके पास है गुणा, ये कितना बन जाएगा आप कहोगे, केवल आपका बन जाएगा 7, क्योंकि √7 का हम गुणा करेंगे तो 7 ही आता है। चलिए ये 7 से 7 कट जाएगा, आपका कट जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए और मैंने कहा ये बचेगा आपका 3 √2 और बटा में आपका बचेगा 4। देखिए ये बचेगा आपका 3 √2 बटे में आपका बचेगा 4। मैंने कहा √2 का मतलब क्या होता है, आप कहोगे 3 दिया है गुणा 1.414 होता है और बटा में आपका है 4, गुणा कर दीजिए। 4 × 12 की 2 हासिल आपके पास 1 आती है, 3 एकम 3 और 1 4, 4 × 12 की 2 हासिल आपके पास 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये बन जाएगा आपका 4.242 और बटे में आपका 4 है, बटे में आपका 4 है। देखिए और छोटा कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए यहां पर बचा आपका 2.121 और बटा 2 भाग देंगे। देखिए 2 एकम 2, पॉइंट 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12, यहां पर आपका 0 बचेगा, 2 पंचे 10, कितना बचेगा 2 पंचे 10, तो ये आपका आंसर निकल आएगा 1.605। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बनेगा 3 √6 √5 पे पावर 9 4 और बनेगा 3 √6 5 पे पावर 9 और ये 4 और ये आपका है 4। मान हमें निकालना है, निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो अच्छे से करना है। देखिए मैंने यहां आपसे कहा कि आधार आपके समान है, आधार आपके समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो मैंने कहा आधार आपका 3 √6 फिर रूट के अंदर है 5 रूट पे पावर 9 और मैंने कहा कि देखिए आधार आपकी ये समान है, मैंने आधार को ले लिया, पावर आपस में जुड़ जाएंगी तो ये 8 बन जाएंगी। चलिए मैंने कहा देखिए ये आपका कितना है, आप कहोगे 5 पे पावर 9, 5 पे पावर 9 और इस पे आपकी कितनी है घात है, तो आप कहोगे 1/6। फिर इस पर कितनी है, आप कहोगे 1/3 और फिर इस पर कितनी है तो आप कहोगे 8 है कि नहीं बोलो। देखिए ये आपका 5 पे 9 है, मैंने रख दिया, इस पे आपकी पावर बनेगी 1/6, इस पे आपकी पावर बनेगी 1/3 क्योंकि 1/6 और 1/3 और गुणा में आपका दिया 8। काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए। देखिए 3 3 का 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 2 से कट जाएगा 4 बार, 5 पे 4 आपका आंसर निकल आएगा, 5 पे 4 आपका आंसर निकल आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, तो 5 पे 4 इसका आंसर निकल आएगा। चलिए 10वां सवाल और देखिए, सवाल है आपका रूट के अंदर 8 माइनस के रूट के अंदर 4 माइनस के रूट के अंदर 2, मान हमें निकालना है, जल्दी से निकालिए। 2√2 मैंने कहा माइनस है, माइनस लगा दिया, रूट 4 का मतलब होता है 2, मैंने कहा √2 आपका दिया है, मैंने रख दिया। अब देखिए यहां पर आपका प्लस का है 2√2 और माइनस का है आपका √2,
तो 2√2 में से हमारा √2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बोलो, माइनस से माइनस लगा दीजिए, 2 दिया है 2 रख दीजिए, तो मैंने कहा आंसर बन जाएगा आपका √2 माइनस के 2। क्या बन जाएगा, √2 माइनस के 2 आपका आंसर बन जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर आता है। ऐसे सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हमने 10 सवाल और अच्छे से देख लिए हैं। अगले सवाल और अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।